गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। P एंड Q वर टू फील्ड्स एंड एरिया ऑफ P वाज ट्वाइस रेट ऑफ Q। तो सम वर्कर स्टार्टेड वर्क ऑन फील्ड, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो हमारा अगर हम एक तरफ P को लिखें एक तरफ Q को लिखें और एरिया ऑफ P ट्वाइस रेट ऑफ Q बोला हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर Q में वर्क W होगा तो P में वर्क होगा 2W। एरिया दुगना होने की वजह से वर्क भी 2 टाइम्स हो जाता है। आप एक फील्ड, आपके सामने 2 फील्ड हैं, एक दूसरे फील्ड का एरिया पहले फील्ड के मुकाबले दुगना है, तो उसमें आपको काम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, तो वर्क भी तो दुगना होगा आपका। तो यहाँ पर वर्क 2W ले लिया। अब सम वर्कर स्टार्टेड वर्क ऑन ईच फील्ड एंड ईच वर्कर हैड द सेम एफिशिएंसी। कुछ लोगों ने काम शुरू करा दोनों फील्ड में, सबकी एफिशिएंसी सेम है। ट्वाइस द वर्कर स्टार्टेड वर्क ऑन Q। अगर यहाँ पर M1 M2 बोले तो Q में ट्वाइस द वर्कर, Q में दुगने लोग काम शुरू कर रहे हैं। एज दोज हु डिड ऑन P में जितने लोगों ने काम शुरू करा उसके 2 टाइम्स में ने Q में काम शुरू करा है। अगर यहाँ M लेता हूं तो यहाँ पर 2M। फिर बोला वर्क ऑन P वॉज कंप्लीटेड इन 10 डेज, यहाँ पर बोला हुआ 10 डेज। D2 फाइंड द टाइम टेकन फॉर द वर्क ऑन Q टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पर D2 हमें पूछा है, दिया नहीं है, D2 हमें पूछा है। वर्किंग आवर हमने डिस्कस करा था, वर्किंग आवर की भी नॉर्मली कई बार बात होती है। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर वर्किंग आवर की बात नहीं करें तो सेम है और वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 D1 अपॉन W1 और M2 D2 अपॉन W2। तो M1 की अगर हम बात करें तो M है, D1 हो गया 10 और ये हो गया 2W और ये हो गया हमारा 2M, ये हो गया X और अपॉन W। तो x इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो x 2.5 मतलब 5/2, तो 4th हमारा आंसर है। ठीक है, तो 15 का 4th आंसर है। ठीक है, इसको एक और तरीका है करने का, क्योंकि इस तरीके से करने के बजाय थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो समझ में आ जाएगा। जैसे P और Q, P में दिया हुआ कि 10 डेज लगते हैं, ये तो दिया हुआ। P एक फील्ड है जिसमें 10 डेज लगते हैं। अब आपके सामने 2 फील्ड है। P में आप 10 डेज में काम कंप्लीट करवाते हो कुछ लोगों को काम पे लगा के। अब P का एरिया दिया हुआ दुगना, एरिया ऑफ P वाज ट्वाइस रेट ऑफ Q। अब P का एरिया दुगना है तो Q का एरिया तो आधा हुआ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि Q में तो 5 दिन में काम खत्म होना चाहिए। इसका मतलब अगर बाकी चीजें कांस्टेंट मान के चले कि केवल एरिया को देखें कि उतने ही लोग काम कर रहे हैं दोनों में, बस एरिया दुगना है। यहाँ पर एरिया 2 टाइम्स है तो 10 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ 5 दिन लगने चाहिए अगर बराबर लोग काम कर रहे हो तो। लेकिन आगे क्या दिया है? सम वर्कर स्टार्टेड ऑन वर्क ऑन ईच फील्ड, ईच वर्कर हैड द सेम एफिशिएंसी, ट्वाइस द वर्कर स्टार्टेड ऑन Q। अब वो बोल रहे Q में दुगने लोग काम करेंगे। अगर उतने ही लोग काम करते तो 5 दिन में काम खत्म होता, लेकिन दुगने लोग काम करेंगे तो 5 दिन का काम भी फिर 2.5 दिन में हो जाएगा, 5/2। दुगने लोग काम करेंगे तो 5 दिन का काम भी फिर 2.5 दिन में हो जाएगा। तो 4th हमारा आंसर है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो, इतनी सारी महाभारत करने की जरूरत नहीं होती कई बार। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। A garrison of 1600 soldier has a provision of 12 weeks at a rate of 2 kg per day per soldier। की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास 15 सोल्जर्स हैं और इन 15 सोल्जर्स का हमारे पास 2 kg पर डे जो कंजम्पशन रेट है पर सोल्जर है। मतलब एक सोल्जर एक दिन में 2 kg राशन कंज्यूम कर रहा है और हमारे पास 20 डेज का राशन है, मान लिया 20 दिन का 20 डेज। तो टोटल कितना राशन होगा? देखिए, एक सोल्जर एक दिन में 2 kg कंज्यूम कर रहा है, तो 15 सोल्जर एक दिन में कितना kg कंज्यूम करेंगे? 30 kg, है ना। एक सोल्जर एक दिन में 2 kg, तो 15 सोल्जर मल्टीप्लाई कर देंगे ना 30 kg एक दिन में। ये 15 सोल्जर का है फॉर 15 सोल्जर। और पूरा 20 डेज का देखें तो 20 डेज की मल्टीप्लाई करें 30 × 20 तो 600 kg टोटल राशन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये 600 आया कहां से? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो जब कभी हमारे पास ऐसा दिया हो, नंबर ऑफ सोल्जर्स, डेज दिया हो और कंजम्पशन दिया हो पर केजी सोल्जर पर डे, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास इसको, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी या टोटल राशन जो है, अवेलेबल राशन, वो कितना हो जाएगा राशन? नंबर ऑफ सोल्जर्स इनटू डेज इनटू कंजम्पशन।
तो अगर कंजम्पशन यहाँ पर डे के हिसाब से है तो यहाँ पर डेज, कंजम्पशन पर वीक के हिसाब से तो यहाँ पर वीक्स आएगा। तो टोटल राशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 600 सोल्जर्स हैं, हैज अ प्रोविजन ऑफ 12 वीक्स एट अ रेट ऑफ 2 kg पर सोल्जर पर डे। टोटल राशन निकालना हो तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। टोटल अगर हमें राशन निकालना हो 600 सोल्जर्स 12 वीक्स हैं, और यहाँ पर डे बोला हुआ तो 12 into 7 हो जाएगा, और पर डे बोला हुआ तो इतना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल राशन इतना है। फॉर हाउ मेनी सोल्जर्स द प्रोविजंस आर सफिशिएंट फॉर 8 वीक्स इफ ईच सोल्जर कंज्यूम्स एट अ रेट ऑफ पर केजी। तो उसी राशन को कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी राशन को हमें बोला हुआ इक्वल टू रखना है। इसी राशन को 12 into 7 into 2, इसी टोटल राशन को कितने सोल्जर्स कंज्यूम करेंगे 8 वीक्स। तो ये नंबर ऑफ सोल्जर्स इनटू डेज, 8 into 7 डेज, और कंजम्पशन बोला 1। और अगर इसे वीक में भी रहने देते कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यूनिट सेम है, वीक से वीक कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया ना, और इसे 8 को भी कैंसिल कर लेते हैं, है ना। ये 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 150, ठीक है, ये हो गया 150, और ये 150 इंटू 12 1800 आ गया, या इसे इधर से कैंसिल कर सकते थे, 1800 इक्वल टू एक्स। तो हमारा हो गया थर्ड आंसर। तो बहुत सिंपल है, टोटल राशन हमारा नंबर ऑफ सोल्जर्स इंटू डेज इंटू कंजम्पशन, उससे हम निकाल सकते हैं। तो थर्ड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, ये आप कर देते हैं। Garrison has a provision of 1600 soldiers which can last for 40 weeks। फिर से हम टोटल राशन निकाल सकते हैं। टोटल राशन 1600 सोल्जर्स का 40 वीक्स का राशन है, वीक्स के हिसाब से देख लेते हैं। आफ्टर 10 वीक्स 400 सोल्जर्स लेफ्ट, मतलब ये जो टोटल राशन है, वैसे इतने लोगों का 40 वीक्स का राशन अवेलेबल है। और 10 वीक्स के बाद मतलब हुआ क्या, इस टोटल राशन को दो पार्ट में कंज्यूम किया गया। एक तो 1600 सोल्जर्स ने ही 10 वीक्स तक कंज्यूम किया होगा, है ना, फर्स्ट पार्ट में इस टोटल राशन को। फिर उसके बाद आफ्टर 10 वीक्स 400 सोल्जर्स लेफ्ट, तो 1200 सोल्जर्स रह गए होंगे, 1200 सोल्जर्स लेफ्ट। द कंजम्पशन पर सोल्जर पर डे इज डबल्ड, कंजम्पशन डबल कर दिया। कंजम्पशन तो अभी हमने देखा नहीं, मान लिया कंजम्पशन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी कंजम्पशन 1 था, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन हो गया 2, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मोर वीक्स, मान लिया x वीक्स, विल द प्रोविजन लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। रिमेनिंग सोल्जर्स कौन है, ये रिमेनिंग है। तो बेसिकली वैसे 1600 सोल्जर्स का 40 वीक्स का राशन अवेलेबल है। मान लिया कंजम्पशन 1 था, तो टोटल राशन मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स इनटू डेज इनटू कंजम्पशन। यहाँ पर वीक के हिसाब से ही देख लेते हैं, क्योंकि कंजम्पशन ऐसा तो बोला नहीं है कि पर डे होगा या पर वीक होगा, क्योंकि यूनिट हमने डिस्कस करा था, अगर हम डे में भी कन्वर्ट करते हैं वो कैंसिल आउट होता है, तो वीक में ही रहने दिया, सब कुछ वीक में रहेगा तो कैंसिल आउट ही होना है। तो मान लिया टोटल राशन अवेलेबल इतना है, और इस अवेलेबल राशन को पहले 1600 सोल्जर्स ने 10 वीक्स तक कंज्यूम करा, और 10 वीक्स के बाद केवल 1200 सोल्जर्स रह गए। और कितने वीक्स तक चलेगा, और कंजम्पशन डबल हो गया। तो शुरू के 10 वीक्स में कितना कंजम्पशन हुआ, इतना, और बाद में कितना कंजम्पशन हुआ, इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल रख लेंगे, बस सिंपल है। तो 1600 इंटू 40, 1 को मल्टीप्लाई करके तो कुछ होना नहीं है, प्लस 1200 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। ये इधर माइनस में चला जाएगा, 1600 आ जाएगा कॉमन, और कॉमन आ जाएगा तो 40 माइनस 10 ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया 1200 इंटू एक्स इंटू 2। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 और 4 4 जो 16, और 3 और ये हो गया 10, और ये 2, तो ये हो गया 20 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 20 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 17 तक जो भी डिस्कस करे वो ग्रुप वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आए हैं इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस। जैसे हमने देखा ना, अभी तक हम ग्रुप की बात कर रहे थे, जैसे 10 मैन 12 मैन या विमेन। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। P and Q कैन कंप्लीट अ जॉब इन, Q and R कैन कंप्लीट, Q इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज R, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस हैं,
इंडिविजुअल मतलब पी, क्यू, राम, मोहन, किरण, भारत, या ग्रुप की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल की बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यूनिटरी मेथड से करते हैं बेसिकली। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? यूनिटरी मेथड का मतलब है अगर डेज में डेटा है तो 1 डे वर्क निकालना है, ये हमने डिस्कस करा था। मिनट्स में डेटा है तो 1 मिनट वर्क निकालना है। आवर्स में डेटा है तो 1 आवर वर्क निकालना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे? 2 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं। एक तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और नॉन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पाइप एंड सिस्टर्न्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल वाले भी आते हैं, यही वाले। एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, नॉन एफिशिएंसी। पहले एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो समझ लेते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या है। अगर हमें दिया है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, एफिशिएंट एज बी, तो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी का प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम में बी जितना काम करता होगा ए उसका 2 टाइम्स काम करता है, दुगना काम करता है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी दुगनी। और इसका मीनिंग ये भी समझ लेते हैं कि अगर बी उस काम को 10 डेज में करता है, एक पर्टिकुलर काम को मान लिया, तो ए कितने दिन में करेगा? ठीक है, कॉमन सेंस से आपको समझ में आना चाहिए कितने दिन। आपको समझना है ए तेज तर्रार है, ट्वाइस एफिशिएंसी है। तेज तर्रार, जो तेज तर्रार होता है काम को जल्दी खत्म करता है। ठीक है, ये ढीला आदमी है, ये 10 डेज लेता है, तो ये कितने दिन में काम को खत्म करेगा? 5 दिन में, 5 डेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, ये 10 डेज क्योंकि इसकी ट्वाइस एफिशिएंसी है ए की, तो वो 5 दिन में करेगा कंप्लीट। या अगर मैं बोलूं ये हाफ एफिशिएंट है, ठीक है, और मान लिया ये 15 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको समझना है हाफ एफिशिएंट मतलब ये ढीला आदमी है, ज्यादा टाइम लेगा। यहां पर ए ढीला आदमी है, ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम। ठीक है, बी तेज तर्रार है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में बी जितना काम करता है ए उसका आधा ही कर पाता है, तो ए की स्पीड कम है, धीरे धीरे करता है, तो टाइम ज्यादा लेगा। एफिशिएंसी और काम खत्म करने का जो टाइम है उसमें इनवर्स रिलेशन है। किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, किसी की एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्स रिलेशन है। अगर हम एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम को डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी को डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है ना एफिशिएंसी हाफ, तो टाइम क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब हाफ से डिवाइड होगा, मतलब 2 की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर क्या होगा? 30 डेज। ये ढीला आदमी है ना, ज्यादा टाइम लेगा, 30 डेज। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एफिशिएंसी का रिलेशन है, और ये तो टाइम है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एफिशिएंसी हाफ है तो टाइम क्या होगा? हाफ का दुगना, 2 टाइम्स। और अगर मैं बोलूं ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, तो जो टाइम है, अगर यहां पर जो भी टाइम हो, टाइम उसका मुझे क्या करना होगा? 1/3 करना होगा, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ 3 टाइम्स है तो ये 1/3 करना पड़ेगा, तब ये आना चाहिए, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 गुना है तो टाइम 1/3 लगेगा। या अगर मैं बोलूं कि ए की एफिशिएंसी 1/3 है तो टाइम जो है 3 गुना लगेगा, उल्टा असर पड़ेगा। तो एफिशिएंसी टाइम में इनवर्स रिलेशन है। या मैं अगर ऐसा बोलूं ए इज ट्वाइस as efficient as B, और मेरे पास अगर ये दिया हुआ कि A x डेज में काम को कंप्लीट करता है, और ये कितना डेज होगा? ये तो टाइम है बेसिकली, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस एफिशिएंट है तो टाइम क्या होना चाहिए? आधा, इसका आधा करके ये आना चाहिए, तो यहाँ पर 2x डेज होगा। तो सिंपल मीनिंग समझना है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से करने की जरूरत नहीं होती, हम शॉर्टकट से कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास दिया हुआ ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट a piece of work in 12 days. Find the time taken by A alone to complete the same. तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो सकता है आप ट्रेडिशनल तरीके से करें। ठीक है, तो पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो देखो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को मैथ्स ना लगाकर, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा कॉमन सेंस अगर अच्छा होता है, मैथ्स खराब होती है तब भी हम आंसर बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। हमारी मैथ्स खराब थी, कॉमन सेंस हमने अप्लाई करा। ठीक है, कई बार हमारी मैथ्स अच्छी होती है, कॉमन सेंस खराब होता है, तो हम बहुत स्कूल वाले मेथड से कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, अपना कॉमन सेंस इंप्रूव करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं वर्क क्या है ना, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क क्या है, तो मैं खुद ही मान के चलूंगा एक ही एफिशिएंसी, क्योंकि ट्वाइस है यहाँ पर, ए ट्वाइस एफिशिएंट है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल वर्क को 1 मान के चलूंगा। मान लो कि बी जो है एक दिन में 1 पेज टाइप करता है, ऐसा मैं मान लूंगा। बी एक दिन में 1 पेज टाइप करता है, ऐसा मैं मान लूंगा, या 1 चेयर बनाता है, या कुछ भी वर्क एज्यूम कर लेंगे। 1 यूनिट वर्क करता है बी एक दिन में, तो ए ट्वाइस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये 2 यूनिट वर्क करता होगा, 2 पेज। दिख रहा है ना, ट्वाइस एफिशिएंट। अगर ये 1 करेगा तो इसे तो 2 ही लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। अगर इसे 5 लेंगे तो इसे 10 लेंगे, क्योंकि ट्वाइस एफिशिएंट है, और कोई रास्ता तो है नहीं, है ना। फिर ए एंड बी टुगेदर, अगर दोनों मिलके करेंगे, ये 1 करेगा ये 2 करेगा, तो एक दिन में तो 3 करेंगे, 3 करेंगे, है ना। तो एक दिन में 3 करेंगे, तो टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन में दोनों मिलके तो 3 करेंगे ना, ये 1 करता है ये 2 करता है, टुगेदर अगर देखेंगे तो 1 और 2 3, एक दिन में 3 हो जाएंगे, और टुगेदर ये 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। इसका मतलब 36 पेजेस का टोटल काम होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर इसे 1 लेते हैं तो इसे 2 लेना पड़ेगा, और मिलके तो फिर 3 होगा। और ऐसा बोला है कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर 12 दिन में कितना काम करते होंगे, रोज तो 3 करते होंगे पर डे, तो 12 डेज में 36 पेजेस, ये टोटल काम होगा। अगर इसे 1 लिया, इसे 2 लिया, तो टोटल वर्क को 36 एज्यूम करना पड़ेगा। अब पूछा क्या, ए अलोन, ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ये एक दिन में 1 पेज, ये 2 पेज, तो बहुत सिंपल है। ए एक दिन में 2 पेज करेगा, तो 36 पेज को करने में ए को लगेंगे 18 डेज। तो आंसर है 18 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ए के टाइम हमने कैसे निकाला, मैंने क्या करा, टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ए का 1 डे का वर्क, तो टोटल वर्क हमारा 36 है, और ए का 1 डे का वर्क है 2, तो 18 आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एफिशिएंसी के, ज्यादा कुछ करना नहीं होता। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में एज्यूम करके चलना होता है। एज्यूम इंडिविजुअल वर्क, एक इंडिविजुअल का वर्क एज्यूम करते हैं, और यहाँ नॉन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में एज्यूम टोटल वर्क, टोटल वर्क को कुछ एज्यूम करके चलेंगे। स्कूल वाले मेथड से तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि स्कूल वाले मेथड से बहुत टाइम लगने वाला है आपको। ठीक है, और ऑन एन एवरेज अगर एग्जाम में आप देखें तो आपके पास 30 to 40 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्कूल वाले मेथड से तो करना ही नहीं है, आपको अपने मेथड सारे बदल देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days, क्यू एंड आर कैन कंप्लीट इन 4 days। अब क्यू इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आर, तो आप ऐसा कर सकते हो, आर का एक दिन का काम 1, तो क्यू का एक दिन का काम होगा 2। ठीक है, हमने एज्यूम करा, क्योंकि ये जो लाइन थी ना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल वर्क एज्यूम करो। आर 1 डे में अगर 1 पेज टाइप करता होगा, तो क्यू 1 डे में 2 पेज टाइप करेगा, है ना। क्यू 1 डे में 2 पेज, R1 तो Q2। अब आर, क्यू एंड आर कैन कंप्लीट, दोनों मिलकर अगर हम देखें, क्योंकि हमें पी एंड क्यू का दिया हुआ कि 3 दिन में पूरा कंप्लीट काम करते हैं, 3 दिन में ये दोनों 100% काम करते हैं ना, यहां देखो ना कंप्लीट बोला हुआ, और क्यू और आर 4 दिन में 100% काम करते हैं, है ना। क्यू एंड आर कैन कंप्लीट। अब देखो क्यू तो एक दिन में 2 करता है, और ये एक दिन में 3 करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, दोनों मिलके एक दिन में 3 और 4 दिन में 100% काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना होगा, 3 into 4 12 पेज। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये एक दिन में 1 करेगा, क्यू एक दिन में 2 करेगा, तो दोनों एक दिन में 3 करेंगे, और 4 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 पेज का। कितना सिंपल है। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 12 पेज का, और पूछा क्या, लीस्ट एफिशिएंट पर्सन टू कंप्लीट द जॉब। अब लीस्ट एफिशिएंट का मतलब है जो सबसे आराम से काम करता हो। देखो लीस्ट एफिशिएंट हमारा क्यू तो होगा नहीं, पी और आर में से कोई एक होगा लीस्ट एफिशिएंट, क्यू तो होगा नहीं। पी और आर में से भी कौन होगा, अगर इन दोनों लाइन को देखें, यहाँ पर 3 दिन लगते हैं, यहाँ पर 4 दिन लगते हैं। ये वाला ग्रुप जो है ढीला है, ये ग्रुप 4 दिन ले रहा है, ये ग्रुप 3 दिन मतलब जल्दी कर रहा है, ये ग्रुप ज्यादा एफिशिएंट है पी और क्यू। और दोनों ग्रुप में कंपेयर करें तो क्यू तो कॉमन है,
है ना। तो Q के साथ जब P था तो 3 दिन लग रहे थे, Q के साथ जब R आया तो वही काम करने में 4 दिन लगे। तो इसका मतलब R कम ढीला आदमी है, ठीक है, क्योंकि Q R को क्या बोलेगा कि जब तक मेरे साथ P था तो 3 दिन में हो रहा था, अब जब से तुम आए हो R तब से 4 दिन लग रहे, तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, तो R लीस्ट एफिशिएंट है। बेसिकली हमें R का पूछ रहे हैं, तो R का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है R का, टाइम ऑफ R कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डिवाइडेड बाय R का 1 डे का वर्क, तो 12 डेज। R तो एक दिन में 1 पेज करता है ना, और 12 पेज को 12 दिन में करेगा, तो सेकंड हमारा आंसर है। काफी पेन चला के निकाला जा सकता है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए करा है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बस ये ध्यान रखना है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में इंडिविजुअल का वर्क एज्यूम करना है, ठीक है, इंडिविजुअल वर्क, और नॉन एफिशिएंसी में टोटल वर्क। किरण इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज भारत एंड 1/3 एज एफिशिएंट चरण, ऑल ऑफ देम कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। हमें पूछा है किरण का टाइम, अब या तो भारत का 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, दिया हुआ तो कुछ है नहीं, वर्क क्या है, तो भारत का मैंने 1 एज्यूम कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखो किरण का क्या होगा, क्योंकि इस लाइन को देखें तो किरण होगी ट्वाइस एफिशिएंट, तो किरण 2 पेज करती होगी 1 डे में, ठीक है। एंड 1/3, एंड कंजंक्शन होता है, इसके बाद जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इस लाइन का सब्जेक्ट 1/3 एफिशिएंट, इसका सब्जेक्ट है किरण। तो अगर बीच में भारत को भूल जाएं तो किरण जो है चरण का 1/3 है, मतलब चरण जितना भी काम करता होगा उसका 1/3 करके 2 आना चाहिए। अब चरण का 1/3 करके 2 कब आएगा, जब चरण 6 पेजेस टाइप करता होगा, तभी तो 1/3 करके 2 आएगा, क्योंकि हमारा वर्क दिया हुआ ना किरण का 1/3 एफिशिएंट है चरण, चरण जितना भी करता होगा उसका 1/3 करके 2 आना चाहिए। तो हमारा इस हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1/3 करके 2 आए, तो वो तो 6 होगा। तो तीनों का 1 डे का वर्क आ गया, और तीनों के तीनों एक दिन में 2, 1, 3 और 9 पेजेस करेंगे 1 डे में, तीनों एक दिन में 9 पेजेस करेंगे, और टोटल 100% काम कर रहे हैं ना 10 दिन में, तो 10 दिन में टोटल काम कितना करते होंगे, 90 पेज। तो 10 डेज का काम हो गया 90 पेजेस, क्योंकि तीनों के तीनों, मान लो ये तीनों एक साथ ऑफिस आए, ये 6 पेज टाइप कर देगा, ये 1 पेज, ये 2 पेज, तो आप सुबह से शाम देखेंगे तो इन्होंने 9 पेज टाइप करे होंगे एक दिन में, ठीक है। तो 9 पेज एक दिन में, तो 10 दिन में पूरा काम करें तो 90 पेज का टोटल काम होगा, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय किरण। अब टाइम ऑफ किरण निकालना है अगर हमें, तो टोटल वर्क को डिवाइड करना होता है 1 डे वर्क से, तो टोटल वर्क है 90 पेज, किरण का 1 डे का वर्क कितना है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना है 45 डेज। आप वैसे ही प्रैक्टिकली सोच सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको समझ में आना चाहिए। टोटल वर्क 90 है और किरण रोज 2 पेज टाइप करती है, 90 पेज करना है तो 45 डेज में होगा ना 90/2, प्रैक्टिकली सोचें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।